नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। अभी मैं बापू सभागार में मौजूद हूँ। आज जन स्वराज की विशाल रैली है। आपको बता दें कि इस रैली में युवा संवाद की बात की जा रही है कि बिहार के युवाओं का क्या है मत, क्या बिहार के युवा जन स्वराज के साथ है, क्या 2025 में जन स्वराज चुनाव में कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगी, क्या जन स्वराज बड़ी पार्टी बन सकती है, क्या जन स्वराज के आ जाने के बाद सरकार में क्या जन स्वराज की भूमिका होगी। ये बहुत सारे सवाल हैं जो भविष्य के गद में छुपे हुए हैं। लेकिन हमारे साथ हम कुछ युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या भविष्य 2025 का जो इलेक्शन है उसमें जन स्वराज की भूमिका अहम रहेगी या फिर अभी टाइम लगेगा। हाँ, क्या नाम? मेरा नाम अंजन कुमार सिंह हुआ। कहाँ से? हम विद्युपुर हाजीपुर वैशाली से हैं। हाजीपुर। देखिए, हाजीपुर ऐसे तो कहा जाता है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान का गढ़ रहा है और वहाँ से इस बार भी चिराग पासवान जीते हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो शायद हाजीपुर जितना डेवलप्ड हुआ उतना बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट अभी तक नहीं दिख रहा है। तो हाजीपुर में संभावनाएं कितनी दिख रही है प्रशांत जी के जन स्वराज की? जैसे देखिए ये भीड़ जो दिख रहा है आपको, ये बिहार के राजनीति में बदलाव दिख रहा है। अच्छा। आने वाले राजनीति, बिहार का जो भविष्य है राजनीति का, उसमें बदलाव दिख रहा है। और प्रशांत किशोर जी के साथ पूरे बिहार के युवा हैं और युवा परिवर्तन चाहता है, क्योंकि अभी बिहार का ये जो बदलाव है 2025 में दिखेगा या 30 में? 2025 में दिखेगा। ये भीड़, ये माहौल, ये लहर, ये लोगों का उमंग, प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने के लिए उमंग, ये बिहार में बदलाव दिख रहा है और बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि बिहार में जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद, इससे अलग हर लोग चाहता है। हाँ। और युवा, हम युवा ही बिहार के भविष्य के लिए हम युवा ही मोड़ सकते हैं राजनीति को। तो युवा का जो लहर है ये अपने आप में एक बदलाव है। अब पूरे बिहार के युवा प्रशांत किशोर जी के साथ है। देखिए क्या है भैया, ये यूथ क्लब। कहाँ से हैं आप? हम पूर्णिया से आए हैं। अच्छा, पूर्णिया से हैं। हम कटिहार से हैं। जी बताइए, पूर्णिया में तो पप्पू यादव बहुत काम कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो वैसे पूर्णिया में रहते नहीं हैं। अच्छा, पूर्णिया में रहते हैं? भागलपुर रहते हैं। भागलपुर रहते हैं। देखिए, पप्पू यादव का डर इतना है कि पूर्णिया से रह के लोग छटक के बोल देता है कि भागलपुर के। अभिषेक जी कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से। जी जी जी। जन स्वराज 2025 में हाँ हाँ, क्या जन स्वराज कुछ इम्पैक्ट डाल पाएगी? बिल्कुल डाल पाएगा। बहुत लोगों की आवाज़ बन रहा है, जहाँ जहाँ से पूरा डालेगा इफेक्ट। आपको क्या जो अभी तक बिहार के लोग जो हैं जाति और धर्म के नाम पे वोट दिए। देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता था ये क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि देखिए बिहार में जो वोट पड़ता है, बिहार में अच्छी बातें सबको अच्छी लगती है। सब कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो लोग अपने जाति को वोट देते हैं, अपने बिरादरी को वोट देते हैं, पैसे पे वोट देते हैं, मांस मदिरा पे वोट देते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को वोट नहीं देते हैं। तो प्रशांत जी की बातें अच्छी लगती है, अच्छे हैं, इसलिए आप आए हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, क्या वो लेगेसी टूटेगा जो वर्षों से आ रहा है? बिल्कुल। क्या वो लेगेसी इस बार प्रशांत जी तोड़ पाएंगे या फिर वही होगा पुनः मुझको बाबा? देखिए, सिर्फ प्रशांत किशोर जी अगर ये सोचे ना कि हम अकेले लेगेसी तोड़ देंगे तो नहीं होने वाला। हम सबको मिलके सोचना होगा, क्योंकि हम जब जाति और धर्म के नाम पे वोट दिए तो हमको क्या मिला? हम 22-23 साल के होकर 5,000 का नौकरी करने के लिए दिल्ली मुंबई चल जाते हैं। हम 22-23 साल का होकर बिहार में अगर PhD भी कर लें तो हमको पता है कि हमको बिहार में नौकरी नहीं मिलने वाला। हम जब बड़े होते हैं तो हमको कहीं ना कहीं बिहार की जो अव्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा देखने को मिलता है। हमको जाति और धर्म के नाम पे क्या मिला? पलायन मिला, हमको अशिक्षा मिली, हमको कहीं ना कहीं जो हमारा जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बिहार में नहीं हो पाया। पूरी तरीके से जो जहाँ जहाँ से एक बार समझ जाइए, जहाँ जहाँ से पद यात्रा गुजर चुका है, समझिए कि बहुत लोग जो चाह रहे हैं कि नया विकल्प एक नया बने, लेकिन विकल्प के अभाव में लोग जाति धर्म के नाम पे चुनाव आता है तो क्या होता है? हम तो देखिए हर चुनाव घूमते हैं और बिहार का नस नस जानते हैं। यादव समुदाय, मुस्लिम समुदाय और कुछ समुदाय RJD कांग्रेस, लव कुछ समीकरण OBC और जनरल आ जाता है बीजेपी की ओर।
भैया अब तो- की बार जो सब समीकरण खत्म हो जाएगा, अब की बार जनता की सरकार आएगी, जनता की सरकार आएगी। अब की बार 2025 में जो है पूर्ण बहुमत से जन स्वराज की सरकार बन रही है। जैसे आप देख रहे थे मोदी जी का जो लहर आया था 2014 में, लहर किसका लाया हुआ था? प्रशांत किशोर ही, यही प्रशांत किशोर थे जो पूरा देश में जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार जो लहर चला पूरा, जो देश को उखड़ पका, वही प्रशांत किशोर 2025 में जो है जनता की सरकार बनने जा रही है। अब की बार जनता की सरकार होगी, किसी का सरकार नहीं। और सभी जो पार्टी है ना, वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से काम करती है, लेकिन यहाँ जन स्वराज जो है, जनता जो है उनको मिलके चुन रही है। प्रशांत किशोर से आप मिले हैं? बहुत बिल्कुल मिले हैं। प्रशांत जी के एक एक बातों हमें वो चुभती है। हमें युवा होने के नाते प्रशांत किशोर की जब बात सुनते हैं तो लगता है कि हमारा पूरा जो भी हमारा ये है जीवन यापन, उनको समर्पित कर दें बिहार के लिए। हम भी चाहते हैं कि नया बिहार बने, ताकि हमारे जैसे युवा कब तक जाते हैं बाहर कमाने के लिए? बिहार में भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना हमारी। आखिर बाहर कब तक जाएंगे हम लोग 5 या 10 रुपये कमाने के लिए? कब तक गाली सुनते रहेंगे हम लोग? कब तक किसी का थप्पड़ खाते रहेंगे? देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने कहा कि कब तक बिहार के युवा बाहर जाते रहेंगे नौकरी करने के लिए, कब तक सुनते रहेंगे कि हम बिहारी हैं, हम आ जाते, हमारे यहाँ काम नहीं है इसलिए हम चले जाते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर। तो ये सवाल तो है और ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशांत जी आके ये सारी चीज़ें सुधार पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी तक देखिए क्या होता है, मोदी जी भी आए थे 2014 में आए थे, बहुत वादा किए, लेकिन जब कहा जाता है प्रभुता पाही काहे मद नाही, हर नेता को प्रभुता मिलते मद हो जाता है। तो क्या प्रशांत जी, देखिए वोट देने, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, हमें अब सुधरना सबके लिए जरूरी है। क्या है मॉड्यूल, वो मॉडल क्या है प्रशांत जी के पास? क्या वो डिस्कशन किए हैं कि हम इस मॉडल पे काम करेंगे, हमारा बिहार 5 साल में ऐसा होगा? प्रशांत किशोर जी अभी यही बोलते हैं हमारे युवाओं के लिए कि यहीं साल भर के अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए रोजगार की व्यवस्था यहीं पर करेंगे। तो प्रशांत जी के साथ हम लोग फुल सपोर्ट है, फुल समर्थन है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि बिहार में आप जो कहे, दूसरा नेता सिर्फ वादा करता है, उसके बाद आप उसकी कार्य गतिविधियों से पता करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये अपने कार्यों पे आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बोल रहे हैं और कर भी रहे हैं। आप कोई नेता बता दिए बिहार में डेली 20 से 25 किलोमीटर पैदल गांव में जाके लोगों से मिल रहा है, समझ रहा है, बारिश हो धूप हो, जा रहा है वहाँ बैठ रहा है, उनकी समस्याओं को समझ रहा है। तो कौन बताइए, कौन है 5 साल का? एक बार चुनाव एक नेता जीत जाता तो 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाता उस व्यवस्था में। यहाँ पे देख लीजिए पटना का हालत, एक बार मतलब हल्का सा बारिश हो गया तो इतना तो पानी जम जाता है। वो नेता देखने तक नहीं आता कि मेरे क्षेत्र में मेरे लोग कैसे जी रहे हैं। ये उस हिसाब से जाके लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समस्या को देख रहे हैं, तब जाके 10 साल का खाका तैयार करें। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम 2 साल में आएंगे तो ठीक कर देंगे, हम 6 महीना में आएंगे तो व्यवस्था ठीक कर देंगे। ये 50 साल से जो बनी अव्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए हमको 10 साल लगेगा, और 10 साल का खाका हम तैयार करेंगे पूरे बिहार का। और वो जो खाका तैयार होगा वो पूरे वर्ल्ड से जो एक्सपर्टीज़ है, अगर बिहार में ड्रेनेज सिस्टम खराब है तो वर्ल्ड में जो एक्सपर्टीज़ है उससे हम दिखवाएंगे और ठीक करवाएंगे और आपके सामने रखेंगे कि आप बताइए, आप रहते हैं अपने गांव में तो आप बताइए कि आपको क्या होना चाहिए, इसमें कोई सुधार है तो आप हमें बताइए, लिख के दीजिए, हम उसमें ऐड किए। यही बिहार को बदलते हुए हम लोग जरूर देखेंगे आगे चल के 2-4 सालों में जरूर आपको दिखेगा। प्रशांत किशोर जो है वोट की बात कभी नहीं करते हैं कि हमें वोट दीजिए। प्रशांत किशोर ये बोलते हैं कि आप जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों को रोजगार के लिए वोट दीजिए। तो वो रोजगार की बात करते हैं, ये नहीं कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। वो बिहार में बिहार में सच्चा और अच्छा आदमी का सरकार होना जरूरी है, ताकि बिहार का जो 5 करोड़ युवा है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर में जो अपना जीवन 10-12 हज़ार के लिए खपा रहा है, अगर और सच्चा और अच्छा आदमी का सरकार बिहार में अगर बन जाता है तो हमारे बिहार से जो बाहर 5 करोड़ युवा गए हैं उसे अगर हमारे प्रशांत सर रोजी रोजगार अगर बिहार में ही उपलब्ध करा दे तो वो अपना बाल बच्चा परिवार के साथ बिहार में ही रह सकते। ये आशा बहुत है और यहाँ पे जो समर्थक हैं वो आए हैं इसलिए कि प्रशांत जी बिहार के भविष्य को बदलेंगे, इन युवाओं के भविष्य को बदलेंगे, रोजगार लाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर ड्रेनेज सिस्टम तक को बिहार में समय रहते ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2025 में अगर रिजल्ट वैसा आता है जैसा प्रशांत जी और उनके समर्थक चाहते हैं तो क्या ये संभव होगा, या फिर से एक बार वही लेगेसी फिर दोहराई जाएगी कि जनता से वादा तो कर लिया, निभाया कुछ नहीं।
वो एक गाना था ना, का वादा टूट जाता है, तो कहीं वो फिर से तो टूटेगा नहीं। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत लोगों को खराब लगेगा, लेकिन ये है क्योंकि युगों युगांतर से जो भी वोट मांगने आता है वो कुछ नहीं करता है। तो देखने वाली बात होगी कि जनसुराज जो है, देखिए एक और युवा जुड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शहजादा खान हुआ, सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये भी युवा हैं जो जनसुराज के इस मुहिम में आए हैं, बात करेंगे और जानेंगे 2025 में कहाँ देख रहे हैं जनसुराज? मालूम नहीं है भैया। मालूम नहीं है आपको? नहीं। यहाँ क्या यहाँ आए हैं जनसुराज में आप आए हैं? हाँ आए हैं। देखिए कुछ ऐसे भी युवा हैं जिनको मालूम नहीं है, ये भी एक सोचने वाला विषय है। देखिए ये सिटिंग एरिया। आपका क्या नाम हुआ? अंकित कुमार, अंकित जी, आप ये बताइए कहाँ से रहने वाले हैं? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। अच्छा, जनसुराज के कार्यक्रम में आपको मिला है भागीदारी की एक योगदान देने के लिए ना? अच्छा, औरंगाबाद से हैं, तो कुछ ऐसे युवा अभी हमको मिले हैं जिनको पता भी नहीं है कि जनसुराज क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है, क्यों आए हैं, तो वो उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया या वो खुद आए? नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं लाई गई है कोई के, सब अपना बातचीत करके ही लाए गए हैं, जिससे मतलब आप जुड़ना चाहते जो नया भी, जो नहीं जानते उनको भी कि हम लोग लेके भी आए, मेरे साथ भी आए हैं, आदमी लोग आए हुए हैं, मेरा दोस्त भी आया, तो लोग उधर बैठा हुआ है। अच्छा, दोस्तों सबको लेकर आए। जी, तुम सीधा सवाल पूछता हूँ। पूछिए सर। सवाल मेरा ये है कि जनसुराज, देखिए बिहार में जो है लोगों को अच्छी बातें अच्छी लगती है, लेकिन अच्छे लोग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सपोर्ट करने की जब बात आती है, वोट देने की जब बात आती है, तो मुस्लिम यादव आरजेडी कांग्रेस को वोट देता है और अदर जितने भी हैं क्योंकि मुस्लिम उधर दे देता है तो बीजेपी को हिंदू वोट दे देता है। तो इस लेगेसी को क्या प्रशांत जी तोड़ पाएंगे? क्योंकि बहुत मुश्किल है कहना, और क्या मानते हैं कि मन टूट जाएगा। सबसे बड़ी बात है, एक परिवर्तन चाह रहा है। एक जगह अभी एमएलसी का इलेक्शन हुआ था, वहाँ हर एक कास्ट था, आप देख लिए थे, वो मुस्लिम समुदाय से था। प्रशांत किशोर जी सिर्फ रूम में बैठे रहे, ना कि सरजमीन पे भी गए, लेकिन ऐसा इनके पास माइंड सेट है कि बढ़िया से बढ़िया धुरंधर को जरूर है कि धूल चटा देंगे, नहीं तो इनके पास कोई चीज़ का कमी है भैया, बताइए ना क्या चीज़ का कमी है। और जहाँ तक आप कह आरजेडी जेडीयू, आरजेडी को तो औकात पूर्णिया में पता चल गया भैया, क्या औकात है मेरा। जब वो अपने जात का नहीं हो सका तो क्या मुस्लिम क्या यादव, अब सब जात जो है ना समझ चुका है कि कौन मेरा यूज कर रहा है, कौन मेरा अच्छाई के लिए सोच रहा है। प्रशांत किशोर यही बोले हैं 2025 में 243 ना कि 242, 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। और इसके अंदर इतनी काबिलियत है, जिन्होंने 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किए थे, उनका माइंड सेट करवाए थे। जब उनको वो सहयोग कर सकते हैं, 2015 के विधानसभा में लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन करवा सकते हैं, तो ये तो 2025 का चुनाव वो खुद अपने एक पार्टी, मतलब मुस्लिम समुदाय में इस बार एकजुटता देखने को मिलेगी प्रशांत किशोर के तरफ? आप देख लीजिएगा, मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हर एक समुदाय में वो उत्साह, वो ऊर्जा, वो जुनून देखने को मिल रहा है कि 2025 में एक नया विकल्प के रूप में। पहले जैसे कौन से जिले से हैं? जी, हम सहरसा जिले। सहरसा जिले में प्रशांत जी का, देखिए न्यूट्रल होकर बताइएगा, क्योंकि देखिए हम लोग का क्या है ना, हम लोग फिर एनालिसिस करते हैं, हम एग्जैक्ट फिर चुनाव में आपका बोला हुआ भी हमारे दिमाग में रहता है। तो क्या अभी ग्राउंड पे कितना इम्पैक्ट है सहरसा में? देखिए, पर्टिकुलर जगह पे मत बोलिए, पार्टिकुलर जगह पे नहीं बोल रहे, सहरसा की बात कर रहे हैं। सहरसा में सब दिन से आरजेडी और जेडीयू का दबदबा रहा है, पकड़ रहा है, तो यहाँ पे विकल्प नहीं था। सहरसा मधेपुरा में, आप मधेपुरा में 1995 से आज तक उठा के देख लीजिए, वहाँ रोम पोप का मधेपुरा गोप का माना जाता है। सब दिन से वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान का रहा, तो ज़्यादा मुसलमान का रहा तो यहाँ आरजेडी या तो जेडीयू रहा, यहाँ तीसरा विकल्प खोज रहा था। तीसरा विकल्प आया है प्रशांत किशोर जी। अभी धीरे धीरे प्रशांत किशोर जी का हर एक घर में चर्चा हो रहा है। ये हम ये नहीं बोल रहे कि एक ही बार में आएंगे
और 200 सीट लेके चले आए, ये भी गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर लाएंगे। लेकिन सीट लाएंगे और ऐसा सीट लाएंगे जैसे रामविलास पासवान एक बार चाबी बन गए थे ताला का। अभी जैसे नीतीश कुमार नायडू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाबी है, वैसे बिहार सरकार का चाबी प्रशांत किशोर के पास होगा। देखिए ये बात अभी तक का जितना भी लोगों से मैं बात किया उससे एक कंक्लूजन जरूर, ये क्या नाम है आपका, शहजादा खान शहजादा जी ने एक कंक्लूजन जरूर दिया। 243 नहीं, अगर 20 भी आता है ना तो 25 में चाबी वाला काम कर जाएगा। ऐसे ही तमाम अभी चलते हैं, प्रशांत जी से बात करेंगे, क्योंकि देखिए बिहार का 2025 इलेक्शन का हर सटीक सर्वे आपको खबर फर्स्ट पे देखने को मिलेगा, ATS पे देखने को मिलेगा और नज़र हमारी जनसुराज पे बनी रहेगी। तो वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा उतना सटीकता पे न्यूज़, क्योंकि देखिए एजेंडा हम फैलाते नहीं और ना स्याही के दोस्त हैं और ना सफ़ेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं।